श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। नारायण नारायण नारायण। भागवत जी में सुदामा जी के प्रकरण में सुदामा जी की जहाँ कथा है वहाँ एक बात आई है, श्लोक आया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षित। भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भक्त माने जिसके हृदय में भक्ति है, भाव है, वो मेरा भक्त भाव से प्रेम से मुझे कुछ न हो तो केवल एक पत्ता अर्पित कर दे, एक पुष्प अर्पित कर दे, कोई फल अर्पित कर दे। अरे कुछ नहीं है तो जल तो सब जगह मिल जाता है, बोले एक चुल्लू जल ही मुझे अर्पित कर दे, उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और भक्त की दी हुई भेंट को बोले मैं ग्रहण करता हूँ, पत्ता भी खा लेता हूँ, पुष्प भी, बताओ पुष्प भी तो कोई खाने की चीज है, पुष्प भी बोले ठाकुर जी मैं खा लेता हूँ, पत्र पुष्प फल फूल जो अर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये है कि सुदामा जी के प्रसंग में ये बात कही गई। सुदामा जी के घर में बड़ी गरीबी है और वो 2-2 3-3 दिन तक वो व्रत कर लेते हैं और खाते पीते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सुदामा जी घर से चले हैं तो अपनी पत्नी से कहा कि देवी मित्र के घर जा रहे हैं, कुछ भेंट लेके जानी चाहिए। तो वे लेकर के आई हैं, कई घरों से चिड़वा मांग करके लाई। तो ऐसी स्थिति के लिए भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं है तो पत्र से भी प्रसन्न हो जाता हूँ, भाव से अर्पित कर दे। लेकिन जिनकी सामर्थ्य है बढ़िया से बढ़िया वस्तु ठाकुर जी को भोग लगाने की, तो उन लोगों को कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। बहुत खराब बात है। अगर भगवान ने सामर्थ्य दी है, सारी सामर्थ्य भगवान की दी हुई है, सब धन संपत्ति वैभव सब भगवान का दिया हुआ है, कुछ लेकर के हम आए नहीं थे, कुछ लेकर के हमें जाना नहीं है, सब यही मिला है। और ये दुनिया प्रकृति सूर्य चंद्र जल अग्नि सब भगवान ने बनाया है। तो जिन्होंने बनाया है हमें उपयोग करने के लिए दिया है, और उनके प्रति हमारी ऐसी भावना कि उनके लिए हम एकदम घटिया से घटिया चीज अर्पित करते हैं। तो ये बात इसलिए नहीं कही गई कि लोग कंजूस हो जाएं। अरे तो भगवान तो कह रहे भगवान तो भाव से ही जाते नहीं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो बढ़िया से बढ़िया एकदम राजा महाराजाओं की तरह राजसी वस्तुएं ठाकुर जी को अर्पित करनी चाहिए। सामर्थ्य है तो खूब सामर्थ्य से अधिक करना चाहिए। संसार के कामों में खूब खर्च करते हैं और पूजा पाठ में ठाकुर जी को अर्पित करने में फिर लोभ करते हैं, कंजूसी करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बात नहीं है। अकिंचन कोई भक्त हैं तो उनके तो प्रणाम से भगवान रीझ जाते हैं। वे तुलसी दल अर्पित कर दें, ठाकुर जी रीझ जाते हैं। और जैसी सामर्थ्य हमारी है उसके अनुसार भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक भगवान की पूजा भगवान की सेवा हम लोगों को करनी चाहिए। एक हमारे ब्रज का रसिया है, मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। और भाव बिना भाव के, भाव बिन 56 भोग ना सुहाए, ओ सुहाए भक्तन की भाव भरी भक्ति मेरे हिय में गई है समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव की महिमा है। बिना भाव के अच्छी अच्छी वस्तुएं भी आप अर्पित करें तो भी भगवान उनको स्वीकार नहीं करते।
प्रसन्न नहीं होते, और भाव से जो कुछ अर्पित किया जाए उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में खूब भाव की प्रधानता रखते हुए अच्छी अच्छी वस्तुओं से, जब भगवान जल से रिझ जाते हैं तो जब बढ़िया बढ़िया वस्तु ठाकुर जी को अर्पित की जाए, भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक 56 भोग लगाए जाए, तो कितने रिझेंगे, कितने प्रसन्न होंगे, ये बात रखनी। ये नहीं कि अरे ठाकुर जी तो जल से ही रिझ जाते तो जल का ही भोग लगाना है। तो ये बात इसलिए कही गई कि कुछ चीज और उपलब्ध नहीं है उस समय के लिए कहा गया, लेकिन सब चीज है तो खूब बढ़िया से बढ़िया ठाकुर जी को। हमारे भगवान जैसी सरलता से रीझते हैं, श्री कृष्ण श्री रघुनाथ जी, ऐसी प्रसन्नता ऐसी सरलता से कोई देवता नहीं प्रसन्न होता। ठाकुर जी रीझ जाते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो महाराज अपने आप को सौंप देते हैं, अपने आप को दान दे देते हैं ठाकुर जी। ऐसे हमारे भगवान हैं, ऐसे भगवान की हम सब चरण, भगवान के चरणों की शरण में है, भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। श्री सीताराम चंद्राय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की